और दोस्तों टीम इंडिया T20 सीरीज की तरह ओडीआई सीरीज भी इंग्लैंड के अगेंस्ट हार गई। लॉर्ड्स में आज तीसरा मैच खेला गया। फैसलाकुन मैच था। जो टीम ये मैच जीतती तो सीरीज उसके नाम जाती और इंग्लैंड ने इंडिया को एक बड़े ही हाई स्कोरिंग मैच में 27 रन से हराकर ये सीरीज अपने नाम पर कर ली है। आज आपने वो फायरवर्क्स देखा ना इस मैच में, मतलब ये मैच कई एतबार से हिस्टोरिकल हो गया है। शुभमन गिल ने टॉस जीता, मतलब इंग्लैंड ने टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग की। शुभमन गिल ने कहा कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं पहले बॉलिंग ही करता, तो हमें टॉस से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया का ना एक प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने ना स्पिनर एक ही खिलाया, अक्षर पटेल, और ये फैसला इंडिया को बैकफायर कर गया। सबसे बड़ा इशू इंडिया के साथ ये हुआ, जसप्रीत बुमराह वो नी इंजरी के बाइस आज का मैच नहीं खेल सके और इंडियन बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज होगी फुल टाइम बुरे तरीके से वंस अगेन। अर्शदीप आ गए, प्रिंस यादव आ गए, केएल राहुल टीम में आ गए, बट वो कॉम्बिनेशन बॉलिंग में बन नहीं सका। वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 192 रन्स की इंग्लैंड ने ओपनिंग पार्टनरशिप मारी है, 192 रन्स की। बैथल और डकेट के बीच में बैथल अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर सका, वरना जिस तरह वो खेला था मैंने कहा इसकी 100 हो जाएगी। आ जाए बेन डकेट के ऊपर, उसने 140 रन मारे हैं, 141। 192 रन की ये जो पार्टनरशिप है ये लॉर्ड्स में हाईएस्ट है, ठीक है। ये अगेंस्ट इंडिया हाईएस्ट है इंग्लैंड की फॉर एनी विकेट। अच्छा, फिर ये जो स्कोर बना है 387 जो किया इंग्लैंड ने, ये लॉर्ड्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर है लिस्ट ए का, ठीक है। इससे ज़्यादा स्कोर लॉर्ड्स में नहीं हुआ। 141 रन इंडिविजुअल बेस्ट स्कोर है लॉर्ड्स में किसी भी बैट्समैन का। आज दो इंडिविजुअल बेस्ट स्कोर बने हैं, 141 बेन डकेट का जो कि हाईएस्ट है लॉर्ड्स में बाय एनी बैटर इन ओडीआई क्रिकेट, फिर सन विवियन रिचर्ड्स है 138 के ऊपर, और देन रोहित शर्मा है 138 रन के ऊपर ही। रोहित भाई के आज सेंचुरी आ गई, वो बड़ा स्कोर आ गया जिसकी काफ़ी टाइम से लोग जो है ना वो वेट में थे, तो रोहित शर्मा की ना सेंचुरी आ गई है। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि ये टीम इंडिया की बॉलिंग वॉज पथेटिक। देयर वॉज अ टाइम जब प्रसिद्ध कृष्णा ने 15-16 डॉट बॉल्स की हैं ऊपर नीचे। ये ऑलमोस्ट 3 ओवर्स मेडन बनते हैं, 2 तो किए हैं उसने, तीसरा भी वो कर जाता, चलो वो उसमें एक उसको बाउंड्री आ गई। बट माय माइंड बैफल्स कि यार आपके पास बुमराह नहीं है तो आपको पता ही नहीं हमने गेंद कहाँ करनी है। एक गेंद आप इधर कर रहे हैं, फिर आप एक गेंद इधर कर रहे हैं, फिर आप मुंह के आगे गेंद कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा पीछे रख के कट मारने वाली गेंद दे रहे हैं। अच्छा, फिर आप जब छोटा गेंद करते हैं तो वो आप बिल्कुल ऐसी हाइट पे दे रहे हैं कि बड़े आराम से आपको पुल किया जा सकता है। मतलब इंडियन पेस बॉलिंग की लाइन लेंथ इतनी खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब चांसलेस बैटिंग हुई है, इतनी इजी बैटिंग की है बैथल और इसने बेन डकेट ने। और जब 192 ऑलमोस्ट 200 का आपको ओपनिंग स्टार्ट मिल गया हो तो फिर आपने मारना ही है। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि चलें ओपनिंग स्टार्ट मिला, बीच में जो रूट ने अपना हाथ लगाया, जो रूट ने 74 रन किए 48 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, फिर वो चलें वो तो हैरी ब्रुक तो नहीं कुछ कर सका, जॉश बटलर 41 रन 13 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के, 315 का स्ट्राइक रेट। आखिरी 39 बॉल्स के ऊपर मैं इनिंग की, आखिरी 39 बॉल्स के ऊपर टीम इंडिया को 94 रन्स पड़े हैं। दिस इज एब्सर्ड यार, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। क्या आपको डेथ बॉलिंग नहीं हो पा रही, आपसे नए गेंद से बॉलिंग नहीं हो पा रही, जो आपका बॉलर आ रहा है वो कूट खा रहा है। ऊपर से आपने स्पिनर एक रखा, वॉशिंगटन सुंदर भी अवेलेबल नहीं था, उसको भी हैमस्ट्रिंग हुई हुई है, तो एक स्पिनर के साथ टीम इंडिया गई और अक्षर पटेल वो सबसे इकोनॉमिकल रह गए हैं टीम इंडिया में, उन्होंने 10 ओवर्स में 60 रन दिए हैं। बाकी बरार 10 ओवर 97 रन, प्रिंस यादव 10 ओवर 79 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर्स 2 मेडन स्टिल 69 रन, अर्शदीप 10 ओवर 72 रन। मतलब इट वाज कार्नेज, कार्नेज, छक्के चौकों की जिसे कहते हैं ना बरसात हुई पड़ी हुई थी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। अब टीम इंडिया ने 6 छक्के और 42 चौके, 42 चौके लगे हैं टीम इंडिया को। कैन यू बिलीव इट यार, 42। और उसके बरक्स टीम इंडिया ने खुद 10 छक्के मारे हैं, 38 फोर्स अपनी तरफ से हिट किए हैं। बट
टीम इंडिया की बॉलिंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, मतलब इन अ वे कि आपको ना लॉर्ड्स में जब आप खेल रहे होते हैं तो आप कम से कम 2 स्पिनर्स के साथ ज़रूर जाते, लेकिन आप नहीं जा सके। खैर आपके पास ऑप्शन ही क्या थी, वहाँ पे टीम इंडिया को मार पड़ गई। उनके टीम इंडिया की पेस बॉलिंग में मतलब ऑल यू हैव इज़ बुमराह, वो बेचारा कितना करेगा, 10 ओवर्स ही कर पाता है ना, वो 50 तो नहीं कर सकता। या 2 स्पिनर्स अगर आप डाल लेंगे तो वो क्या, कितने 30 ओवर तो नहीं कर सकता, वो 10 ही ओवर कर सकता है। वो उसके साथ कोई हेल्पिंग हैंड ही नहीं है, बाकी सारे तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ लाइन और लेंथ क्या चीज़ होती है। डिस्पाइट अब प्रसिद्ध कृष्णा को देख लें यार, उसने अब 2 ओवर ऊपर तले मेडन डालने के बावजूद भी दैट गाय इज, उसने ऑलमोस्ट 70 रन कंसीड कर लिए हैं। इनको ज़्यादातर ये, अब आप 39 बॉल्स पे 94 रन एंड पे खाएंगे तो आपको सर फिर 400 का ही टारगेट मिलेगा ना, उससे कम तो नहीं मिलेगा। अब जब 388 टीम इंडिया ने चेज़ करने थे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, एक्सीलेंट स्टार्ट, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। टीम इंडिया की पहली विकेट जो है 147 रन पर गिरी है, ऑलमोस्ट 150 के ऊपर 24.2 ओवर्स में। एंड दिस वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट, ब्रिलियंट। टीम इंडिया को थोड़ी सी मार पड़ गई है कि एक तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये डेथ ओवर्स में उस तरह की हिटिंग नहीं कर पाए जिस तरीके की इनको हिटिंग करनी चाहिए थी। फेयर इनफ कहा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि मिडिल ओवर्स में कुछ ओवर ऐसे गए हैं कि जिनमें बाउंड्रीज नहीं लगी। वो जो ओवर थे ना, उन्होंने टीम इंडिया का काम खराब किया, क्योंकि उन ओवर्स में एक एक बाउंड्री लग जाती तो ये जो आपका 27 स्कोर है ये काफ़ी नीचे तक आया होता। तो वो जो उसको चेज़ करने का प्रेशर था ना, वो डेथ ओवर्स में इतना ज़्यादा बनते ही ना। मिडल ओवर्स में आपको नजर आएंगे मल्टीपल ओवर्स ऐसे कि जिसमें बाउंड्री नहीं लग सकी। मुझे लगता है कि वहां पर टीम इंडिया जो है ना वो स्लो डाउन हुई है, और वो जो स्लो डाउन होना है उसने टीम इंडिया को कॉस्ट किया है ये मैच। वरना रोहित शर्मा 138 110 बॉल्स के ऊपर 17 चौके 5 छक्के, ही वाज बैटिंग रियली वेल। एक वो बहुत ही ऑफ साइड पे चले गए बैथल को खेलने के लिए, तो वो पीछे से बॉल विकेट्स में घुस गई, लेकिन रोहित का क्लियर कट वो कुड सी कि वो थक भी गए थे। बड़ी मेहनत इनिंग है यार, 138 रन की 110 बॉल्स के ऊपर। शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा खेला, उसने 77 रन किए, लेकिन इवेंचुअली वो आदिल रशीद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गया। विराट कोहली 74 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, वो जा रहा था सही, लेकिन सैम करन इज़ ब्रिलियंट यार। आज उसको थोड़ी मार पड़ी है, लेकिन स्टिल वो 4 विकेटें ले गया, और उसकी 4 विकेटों ने ब्रेक लगाई है, क्योंकि मिडल ऑर्डर वो सारे का सारा वो खा गया है। कोहली को उसने आउट किया, श्रेयस अय्यर को उसने आउट किया, ईशान किशन को उसने आउट किया। ईशान किशन ने 14 रन किए हैं, श्रेयस अय्यर ने 0 किया है, केएल राहुल ने 12 रन किए हैं, अक्षर पटेल ने 2 रन किए हैं। एंड पर गुरनूर बरार और अर्शदीप, उन्होंने कोई जैसे कहते हैं टुल्ले शुल्ले लगाए हैं, लेकिन बात बढ़ गई थी। ये अगर ये मैच जीता जा सकता था तो ये केएल राहुल से ऊपर ऊपर ही, नीचे बहुत मुश्किल था यार, नीचे इतनी हिटिंग हो नहीं सकती जितनी फिर आपको एट दी एंड वो टीम इंडिया का जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो भी आपके सामने है, वो हो ही नहीं पाता। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यार इट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच, वेरी हाई स्कोरिंग मैच। मतलब अगर आप टोटल मिलाकर देखें ना तो ये कितने बनते हैं, 750 से तो ऊपर ही बनते हैं। 747 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 750 के करीब रन्स बने हैं इस मैच में लॉर्ड्स में। तो इट वाज अ रियली हाई स्कोरिंग मैच। रोहित शर्मा के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। सो रोहित शर्मा की सीट जो है ना वो अब इसका मतलब है कहीं नहीं जा रही। तो टीम इंडिया के फैंस के लिए जहाँ पर ओडीआई की सीरीज़ खोने का दुख है, वहाँ पर उनके लिए पॉजिटिव एक ये है कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रही अभी, ही स्टिल देयर। वो बैट करेंगे, वो टीम इंडिया के लिए ओपन करेंगे। आज उन्होंने फिर एक बड़ी तगड़ी बारी खेली है, विराट ने एक तगड़ी बारी खेली है, लेकिन इवेंचुअली वो फिर चूँकि मारधाड़ बहुत करनी थी, और विराट उस लेवल की मारधाड़ कर नहीं सकते, हालांकि वो गए हैं। वो ये इसका क्या नाम है यार, ये बॉलर यार, जैक्स के एक ओवर में विराट कोहली ने ठीक ठाक बाउंड्रीज निकाली हैं, लेकिन वो एक ओवर से फ़ायदा नहीं हो सकता था ना, मल्टीपल ओवर्स चाहिए थे। वो ईशान किशन चल जाता T20 मोड में, श्रेयस अय्यर T20 मोड वाली बैटिंग कर लेता, फिर शायद टीम इंडिया के लिए चांस बन जाता। क्योंकि जैकब बैथेल 7 ओवर्स 49 रन, 7 की इकॉनमी, ठीक है। विल जैक्स को एक ओवर में मार पड़ गई। गस एटकिंसन 6 ओवर्स 24 रन, ये भी इन अ वे कि ही बोल्ड ब्रिलियंटली। इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की गस एटकिंसन ने।
विराट जब आए थे बैटिंग करने तो इंग्लैंड ने लगा दिया था आर्चर को, नोइंग द फैक्ट कि उसने पिछले दोनों मैचेस में विराट को आउट किया, लेकिन विराट ने उसको बड़ा अच्छा खेला था। विराट आज एग्रेसिव लगा, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि विराट का अग्रेशन एक सर्टन लेवल तक, क्या वो टुल्ले शुल्ले नहीं मार सकता अग्रेशन में, क्या आपके 6 गेंदों पे 6 छक्के मार देगा, या आपको लेट्स से आई वुड से 200 के स्ट्राइक रेट या 160 70 80 90 के स्ट्राइक रेट से 50 कर देगा। इतना ज़्यादा तो नहीं विराट कर पाता। दोगे बीच बीच में कभी कभार इस किस्म की इनिंग आ जाती है, लेकिन वो रेगुलर नहीं आती। टीम इंडिया को इस किस्म की बारियाँ आज रेगुलर चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सके। तो टीम इंडिया के लिए फिर इट्स नॉट अ गुड थिंग कि ओडीआई सीरीज़ हार जाना। आगे ओडीआई का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अगर कोई फेज स्टार्ट हुई भी है टीम इंडिया की जिसमें वो ये सोच रही है कि यहाँ से ऑनवर्ड्स हम टारगेट करेंगे वर्ल्ड कप 2027 को, तो उसका ये कोई इतना अच्छा स्टार्ट है नहीं। और टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर में ठीक ठाक मसाइल हैं, बैटिंग में उनके प्रॉपर बैटर्स को भी, उनके ऑलराउंडर्स को भी, ये यू कुड क्लियरली सी। अब आप इसमें देख लें ना, आप रोहित के देख लें रन, शुभमन गिल के रन हैं, विराट कोहली के रन हैं, बाकी मिडिल ऑर्डर में तो रन ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया का नहीं स्टिक कर पा रहा। मिडिल ऑर्डर आज स्टिक कर जाता, ये मैच टीम इंडिया ने ले जाना था।